प्रदेश सरकार तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए तिलहन योजना चला रही है। इसके लिए सभी किसानों को विकास खंड स्तर पर फ्री में तिलहन की मिनी किट दी जा रही है। किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले, इसका भी सरकार ध्यान रख रही है। समय समय पर किसानों को उपज दोगुनी करने की बाबत भी कृषि विभाग के अधिकारी व कर्मचारी टिप्स देते रहते हैं। जिला कृषि अधिकारी धीरेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि किसानों को अपनी फसल में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग करने की बजाय सल्फर युक्त फर्टिलाइजर के साथ ही ऑर्गेनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके पीछे उन्होंने कारण भी बताया। देखिए, सबसे पहले मैं किसान भाई को बताना चाहता हूँ कि इस समय अब खरीफ की कटाई का सीजन चल रहा है। हमारे मुख्य जो फसल है धान की, उसकी कटाई कर रहे हैं किसान, लेकिन शीघ्र ही उन्हें अब रबी की तैयारी कर लेनी चाहिए। रबी के सीजन में मुख्यतः अभी हमारे पास कृषि विभाग की अगर बात करें तो हमारे पास सरसों की मिनी किट बहुत आई हुई हैं और कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए तिलहन योजना चला रही है, जिसके अंतर्गत हमारे सभी विकास खंडों पर सरसों की मिनी किट, बहुत अच्छी प्रजाति की मिनी किट है, सभी प्रजातियां 10 वर्ष से कम की हैं और वो किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जो हमारे किसान पंजीकृत होंगे उनको उपलब्ध हैं और बहुत बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध हैं। तो किसान भाई, सबसे पहले तो मैं उनसे अपील करता हूं कि तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए अपनी मिनी किट प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त आने वाले समय में जैसे ही फसल पूरी कट जाती है तो गेहूं की फसल की तैयारी कर लें। इसके लिए भी कृषि विभाग आपको राजकीय कृषि बीज भंडारों के माध्यम से गेहूं का बीज उपलब्ध कराएगा 50% सब्सिडी के माध्यम से। और किसान भाइयों से अपील मैं करता हूं कि कुछ हमारी एक उर्वरक से संबंधित योजना चल रही है, पीएम प्रणाम योजना। उसमें किसान भाइयों से मेरी अपील है कि जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक हैं, जैसे कि यूरिया है, डीएपी है, उसकी कुछ खपत को कम करते हुए अन्य जो है जैसे सल्फर युक्त फर्टिलाइजर है, सिंगल सुपर फास्फेट है, अन्य ऑर्गेनिक खादें हैं, इन सब को उपयोग अधिक से अधिक करें, जिससे कि नाइट्रोजन और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में जो सब्सिडी भारत सरकार की अधिक मात्रा में व्यय होती है उसको कम करें, जिससे कि अन्य कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए अन्य चीज़ों में उस धनराशि का उपयोग किया जाएगा। अतः पीएम प्रणाम योजना के माध्यम से फर्टिलाइजर की खपत को निरंतर हर वर्ष कम करते हुए आने वाले वर्षों में हमें अपने अन्य कृषि के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना है। इस किसान भाइयों से इसी अपील के साथ रबी की तैयारी की मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, वैसे बरेली जनपद में काफ़ी राइस मिल्स हैं और उनके माध्यम से हमारा बासमती चावल विदेशों में भी जाता है, काफ़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। इसके अतिरिक्त कृषि निर्यात विभाग द्वारा भी अगर वो बासमती चावल के क्लस्टर बनाते हैं, 50 हेक्टेयर के क्लस्टर बनाते हैं किसान भाई मिलजुल के, तो उनको निर्यात सब्सिडी के माध्यम से उनके चावल की निर्यात की व्यवस्था की जाती रही है। इसके अतिरिक्त हमारा जो यहाँ पे राइस मिलर्स हैं, कई निर्यातक हैं, एपीडा के माध्यम से किसान भाई संपर्क कर सकते हैं, जिससे उनके चावल को हम निर्यात करा सकते हैं। डेली इनसाइडर के लिए बरेली से रंजीत बिसारिया की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।